तो आई थिंक इस क्वेश्चन में सबको क्लियर है कि मैंने क्या किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ना ये डोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। सिर्फ मेरा यही मोटिव है। ठीक है, अब देखिए कुछ रूल है, उस रूल को समझने की कोशिश कीजिए। रूल क्या बोलते हैं, देखो। रूल फॉर फाइंडिंग डोमेन। रूल फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ फंक्शन। तो व्हाट अबाउट द रूल्स? देखिए फर्स्ट रूल, अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया हुआ है लाइक एफ एक्स इक्वल टू लाइक पी वन एक्स डिवाइडेड बाय पी टू एक्स, तो यहाँ पर जो पी वन पी टू है वो था पोलिनोमियल, वो था। तो आपको रूल क्या लगाना है यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर में है ना पी टू एक्स, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, बस ये लगाना है। तो डोमेन क्या आएगी? डोमेन आ जाएगी, डोमेन डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या बनेगी स्टूडेंट्स? डोमेन बनेगी वो एक्स आएंगे, उन एक्स की वैल्यूज जिसके लिए पी टू एक्स बस क्या हो, पी टू एक्स जो है, पी टू एक्स कैन नॉट बी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स बट एक्सक्लूडिंग द पार्ट वेयर पी टू एक्स कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, जहां पर पी टू एक्स जीरो ना हो वो सारे पार्ट, ठीक है ना, एक्स की ऑल रियल वैल्यूज, एक्स की all real values excluding the part when p2x uh, when p2x are not equal to, when p2x equal to 0 then you have to exclude this part. okay, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वो x आएगा जिसका p2x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लाइक अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े इस रूल के ऊपर। लाइक मैं एक क्वेश्चन अगर लेना चाहूँ इसके ऊपर, तो कुछ इस टाइप से हो सकता है कि एक पोलिनोमियल है ना, तो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन है। ये देखो ये पी वन एक्स है, ये कौन है? पी वन एक्स। और पी टू एक्स क्या है? पी टू एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पी वन एक्स है, दिस इज पी वन एक्स एंड दिस इज पी टू एक्स। अकॉर्डिंग टू रूल, जो भी रूल मैंने आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको करना क्या होगा कि जो पी टू एक्स की वैल्यू है, ये जो पी टू एक्स की वैल्यू है, पी टू एक्स जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? उन पॉइंट्स को सेट ऑफ रियल नंबर से आपको हटाना पड़ेगा। ये तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, यहाँ से एक्स की दोनों वैल्यू सेम आई, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू टू कॉमा टू, तो एक ही बात है x इक्वल टू टू। तो क्या आपको कंक्लूजन मिल रहा है? आपको कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जो डोमेन आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स, वो आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से आपको ये टू निकालना है। देखिए वही रूल है ना, वो एक्स आएगा जिसका पी टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। देखो पी टू एक्स जीरो कहाँ पर है? टू पर है, तो आपने टू को हटा दिया है, तो इसका मतलब वही है नॉट इक्वल टू जीरो, एक ही बात है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? आई थिंक सो। ठीक है, तो ये डोमेन की पहली वैरायटी है, इस टाइप से आप डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर टू, तो रूल नंबर टू पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर टू देखिए क्या होगा। रूल नंबर टू में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर कोई सपोज क्वाड्रेटिक वन है, क्वाड्रेटिक वन या क्यूबिक भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट चलो मैंने पी एक्स मान लिया, पी एक्स। तो वेयर पी एक्स इज एनी पोलिनोमियल, तो पी एक्स इज पोलिनोमियल। तो अब आपको रूल नंबर सेकंड ये बोलता है कि इनसाइड द स्क्वायर रूट, इनसाइड द स्क्वायर, इनसाइड द स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन
ग्रेटर इक्वल देन 0। भाई जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है अगर डिनोमिनेटर में नहीं है तो। ये क्योंकि न्यूमरेटर में मैंने लिखा है इसलिए ये 0 भी हो सकता है। तो इसको रूल को अप्लाई करके यू विल फाइंड द डोमेन ऑफ such type of question. So I can show some example like fx equal to बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा, टाइम कंज्यूमिंग नाउ। इट्स यस, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 minus x is greater equal than 0 and here is x is less than equal to 2. So x belongs to minus infinity to 2 and in the close bracket. This part is the domain of the. So I think students you are getting my point, whatever I am delivering. So third rule की तरफ चलते हैं. What about the third rule? Rule number third. Rule number third. Rule number third की कहानी सुनिए क्या होगा. सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है लाइक fx इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर भी कोई पोलिनोमियल हो सकता है लाइक पोलिनोमियल 1 और यहाँ पर भी पोलिनोमियल हो सकता है. अब ये दोनों पोलिनोमियल है, polynomial. अब we know that this is the square root part. So inside the square root, we all know that inside the square root, mathematical expression is always greater or equal than 0. But here, this is the denominator part. So here, p2x cannot be 0. So students, you can wait for a minute. Students, just wait. Yes, okay. Let's start again. Actually, my mobile battery is going to charge. So यहाँ पे this should be like that. So I take some example for that, like fx equal to square root of like 3 minus x and x minus 2. So you know that 3 minus x and x minus 2 is greater or equal than 0, but x minus 2 also cannot be 0. So x cannot be 2. So I can solve this by wavy curve method, but variable should be on the first place with the positive sign. So take minus as common. Here x minus 3 and divided by x minus 2 greater or equal than 0. Multiplying minus on both sides. You know that when minus multiplying in the inequality on both sides, then inequality sign will be changed. So this is x minus 3, x minus 2, and when we will multiply by minus 1, so inequality is greater than, that will be changed in less than. Now apply the wavy curve method. And you know that what is wavy curve method? Draw the number line and locate the points where these factors are 0. X minus 3 equal to 0, x equal to 3. X minus 2 equal to 0, x equal to 2. So in the increasing manner, first is 2, then is 3. Here is positive, negative, positive. Okay, I have already explained about the wavy curve method. No need to explain about this. So we need the negative part because here is a less than equal to 0.
So this negative part between 2 to 3, I think x is getting 2 to 3. But here already we know that x cannot be 2. So on the 2 we cannot take close sign. So I have to take this open, not closed. तो यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा बच्चों को ओपन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा क्लोज आएगा. दिस इज द डोमेन. ये डोमेन है इस क्वेश्चन. दिस इज द आंसर. तो ये रूल नंबर 3 है. नाउ कम रूल नंबर 4. Rule number 4. What is rule number 4? Like fx equal to like that f1x plus f2x या फिर fx equal to fnx minus f2x and या फिर हो सकता है कि either this will f1x multiply f2x. In these three situations, what is here? Here a function, here function is a part of two functions. Fx is a part of two functions. So if I want to find the domain of fx, let us suppose domain of fx is d, and let us suppose domain of f1 is d1, and let us suppose domain of f2 is d2. So for finding domain of fx d, I need to take the common part of both of them. So students, if your function in the terms of sum of two functions, difference of two functions, multiplication of two functions. So for finding the domain of this function, you need to find domain separately, individually, and take the common part of all of them. And this is not for only two functions. This is valid for more than two functions also. Like fx is a part of three functions, four functions, five functions. Does not matter. We have to find the domain of everyone and take the common part of all and find the domain. Okay, ये rule number 4 है. Okay, let us take some example for that. Example like just a bit. I'm trying to connect my pen tab, but it is not working out. Yes. Okay. Like example is fx equal to, suppose fx equal like x square minus 4x divided by x plus 4 and plus under root 1 minus x. So need to find the domain of this. So first I have to find the domain of this and domain of this. Let us suppose domain of this part is d1 and domain of this part is d2 and domain of fx is d. I need to find these, so I will have to take the common part of both of them. Students, I will start for d1. How to find d1? This is the type 1 problem. Here polynomial, so denominator polynomial cannot be 0. Denominator polynomial cannot be 0, which implies x cannot be minus 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 के अलावा x सब कुछ हो सकता है. X belongs to set of real number excluding the part -4. This is the d1 part. So d1 हमें मिल चुका है. Now come for the d2. So for finding d2, this is the problem. I think rule number 2. Inside the expression, inside the square root, expression cannot be negative. यहाँ से हमें मिल जाएगा x is less than equal to 1.
and I can write this form like minus infinity to 1 close bracket. This is d1, this is d2. Now I need to find the common part of both of them, like draw the number line, but number lines not look like the very good number. Like this is number line. Okay. Now here minus infinity से plus infinity. Okay. Here I need to draw both of them. Like D2 क्या बोलता है? D2 बोलता है माइनस इंफिनिटी से 1. तो 1 कहाँ पे आएगा? चलो यहाँ पे आएगा 1. तो माइनस इंफिनिटी से 1 ये वाला पोर्शन होता है माइनस इंफिनिटी. ये D1 है, सॉरी ये D2 है. ये वाला पार्ट D2 है. और D1 क्या है? D1 कहता है कि सारा पार्ट सिर्फ कौन एक्सक्लूड है? माइनस 4 एक्सक्लूड है. तो यहाँ पर कहीं होगा माइनस 4. तो माइनस 4 को कौन करता है एक्सक्लूड? D1 करता है एक्सक्लूड. ये वाला पार्ट नहीं आएगा. तो स्टूडेंट सारा पार्ट आएगा, सारा पार्ट. ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो ग्रीन है ना वो D1 है, जो ग्रीन है वो D1 है, और जो ब्लू है वो D2 है. इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो भाई कॉमन तो यही वाला पार्ट है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन भी है, लेकिन सिर्फ माइनस 4 नहीं आएगा. तो इनका जो कॉमन पार्ट आएगा D, वो आएगा माइनस इंफिनिटी से ये सेम ये वाला 1, ये पूरा पार्ट आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? माइनस हो जाएगा इसमें से एक पॉइंट, वो है माइनस 4. दिस इज द डोमेन. ये आंसर. इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, और माइनस 4 को यहाँ से हम निकालते हैं. तो इस आंसर को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं. एक और तरीका है इस आंसर को लिखने का कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप पहले माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 तक गए, माइनस 4 को आपने एक्सक्लूड किया, ओपन ब्रैकेट लिया, फिर आपने यूनियन किया, और माइनस 4 से आप फिर 1 तक गए, माइनस 4 से आप 1 तक गए. तो 1 आपका इंक्लूड है. बच्चों ये भी आंसर सही है और ये भी सही है. ये दोनों सेम आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर सेम. So students, today this is all from my side. Hope so you got all the questions, and we will meet soon. We will meet tomorrow with some new questions. Thank you so much.